आसमान से एक साया बड़ी बेरहमी से नीचे गिरता है और अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों में एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। सफेद बर्फ पर खून की लाल बूंदें बिखरने लगती हैं। सुपरमैन, जो अब तक अजेय था, वहां बुरी तरह घायल पड़ा हुआ है। दर्द से तड़पते हुए वो अपनी आखिरी ताकत समेटकर एक अजीब सी सीटी बजाता है। कुछ ही पलों में दूर बर्फ की आंधी को चीरता हुआ एक बड़ा सफेद कुत्ता लाल केप पहने सुपर स्पीड से उसकी तरफ बढ़ता है। ये क्रिप्टो है, सुपरमैन का वफादार लेकिन बेहद नटखट कुत्ता, जिसे सीमाओं या अनुशासन का कोई अंदाजा नहीं है। सुपरमैन मरणासन्न स्थिति में है, लेकिन क्रिप्टो उसके चारों ओर खेल खेल में हमला करते हुए अपनी जीभ लटकाकर कूदने लगता है। सुपरमैन बड़ी मुश्किल से अपनी केप उसके मुंह के आगे करता है और कहता है, क्रिप्टो, घर। क्रिप्टो उस केप को अपने दांतों से दबाता है और सुपरमैन को एक स्लेज की तरह बर्फ पर खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उनके ठीक सामने ग्लेशियरों के बीच से क्रिस्टल का बना एक विशाल और जादुई ढांचा उभरता है, द फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। जैसे ही वे विशाल दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उस पर बना एस का निशान चमकने लगता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर आते ही 6 साधारण मेटल के सुपरमैन रोबोट्स उनकी तरफ दौड़ते हैं। वे सुपरमैन को उठा लेते हैं। रोबोट 4 कहता है, सर, हमारे अंदर कोई चेतना नहीं है, हम सिर्फ आपकी सेवा के लिए बने हैं। वे उसे एक विशाल क्रिस्टल कैथेड्रल के बीच ले जाते हैं, जहां सुपरमैन के असली माता पिता जोरेल और लारा की होलोग्राम इमेजेस एक अधूरा और डैमेज्ड मैसेज दोहरा रही थीं। रोबोट उस टूटे हुए मैसेज को ट्रांसलेट करता है, हम तुम्हें स्वर्ग और इस धरती से भी ज्यादा प्यार करते हैं हमारे बेटे। हमारा प्यारा घर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो, कलेल। हमने पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा घर ढूंढा है जहां तुम सबसे ज्यादा भलाई कर सको। इसके आगे का मैसेज खराब हो चुका था। रोबोट्स बताते हैं कि सुपरमैन की 14 हड्डियां टूट चुकी हैं और उसके फेफड़े तथा अन्य अंग गंभीर रूप से घायल हैं। वे उसे एक विशाल चेयर पर लॉक कर देते हैं और फोर्ट्रेस की दीवार का एक हिस्सा खुलता है, जो सीधे पीले सूरज की किरणों को एक जादुई मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए सुपरमैन पर केंद्रित कर देता है। सूरज की उस भयंकर ऊर्जा से सुपरमैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी हड्डियां तड़क कर दोबारा जुड़ने लगती हैं और घाव भरने लगते हैं। लेकिन सुपरमैन इस बात से अनजान था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन लेक्स लूथर उस पर नजर रखे हुए था। अंटार्कटिका की उसी बर्फ में चालाकी से कदम बढ़ाती हुई एंजेला स्पीका, यानी द इंजीनियर, थर्मोवियर पहने फोर्ट्रेस को ढूंढ रही थी। लेक्स लूथर कम्युनिकेशंस हब से उसे गाइड कर रहा था। जैसे ही सुपरमैन ठीक होकर वापस मेट्रोपोलिस के लिए उड़ान भरता है, इंजीनियर लेक्स को इन्फॉर्म करती है, एलियन वापस जा रहा है। हैमर ऑफ बोराविया अपनी भारी भरकम गोल्डन आर्मी आर्मर में उड़ रहा था और उसके चारों तरफ ड्रोन कैमरे घूम रहे थे। वो चिल्लाता है, तुम्हारे सुपरमैन ने तुम्हें छोड़ दिया है। बोराविया के मामलों में उसका दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो अपने चेहरे से एक खतरनाक रेड बीम छोड़ता है, जो सीधे एक बड़ी बिल्डिंग की खिड़कियों को काटती हुई अंदर तबाही मचा देती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन असली खेल तो लेक्स लूथर के कॉम्स हब में चल रहा था। लेक्स लूथर, एक लंबा, पतला और गंजा इंसान, अपने सूट में एक पिंजरे में बंद बाघ की तरह टहल रहा था। जैसे ही सुपरमैन सुपरसोनिक जेट की रफ्तार से विलन की तरफ बढ़ता है, लेक्स मुस्कुराता है। लेक्स के पास सुपरमैन की हर चाल का तोड़ था। वो अपने माइक में कोड बोलता है, 1 2 सी, और उसका फाइट टेक स्क्रीन पर एक ग्राफिक दिखाता है कि गर्दन पर कहां हमला करना है। उसी पल हैमर ऑफ बोराविया ठीक वैसे ही अपनी उंगलियां सुपरमैन की गर्दन में घोंप देता है। लेक्स अगला कोड बोलता है, 18 ए, और विलन एक जोरदार राइट स्विंग मारकर सुपरमैन को हवा में स्पिन कर देता है। लेक्स लूथर सालों से सुपरमैन को स्टडी कर रहा था और उसने सुपरमैन को हराने के लिए 2500 से भी ज्यादा फाइट मूव्स तैयार किए थे। हैमर ऑफ बोराविया सुपरमैन के पैर पकड़कर उसे सीधे जमीन की तरफ फेंक देता है। सुपरमैन एक जबरदस्त धमाके के साथ सड़क पर गिरता है। पानी के पाइप फट जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। एक लोकल फालाफेल बेचने वाला मली मलबे के बीच कूदकर सुपरमैन को उठाने की कोशिश करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अंटार्कटिका में, जहां इंजीनियर आखिरकार उस क्रिस्टल महल यानी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के सामने पहुंच चुकी थी। वो हैरान थी कि इतनी बड़ी चीज आज तक किसी की नजर में क्यों नहीं आई। लेकिन अचानक वो फोर्ट्रेस वापस ग्लेशियर के नीचे धंसने लगता है। इंजीनियर अपनी बॉडी को नैनो मशीनों से कवर करके थ्रस्टर्स की मदद से उसकी तरफ लपकती है, लेकिन वो लेट हो चुकी थी।
फोर्ट्रेस बर्फ के नीचे गायब हो जाता है। लेक्स लूथर अपने कम्युनिकेशंस हब से आदेश देता है, हमें जो चाहिए था मिल गया है, वापस बेस पर आ जाओ। इंजीनियर के पास फोर्ट्रेस के अंदर का ऐसा क्या डेटा आ गया था जिसने लेक्स लूथर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ला दी थी? क्या सुपरमैन का अंत अब तय था? मेट्रोपोलिस की सड़कों पर धुआं और चीखें बिखरी हुई थीं। मली ने जब मलबे से सुपरमैन को उठाने की कोशिश की तो आसमान में उड़ रहा हैमर ऑफ बोराविया जोर से हंसा। उसकी भारी भरकम आवाज पूरी सड़क पर गूंज उठी। ये एलियन तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, धरती इंसानों की है और इसका फैसला हम करेंगे। सुपरमैन को हराने के बाद कम्स हब में खुशी से सभी तालियां बजा रहे थे। उसके बाद अल्ट्रामैन सीक्रेट कैंप से होते हुए सीधा कम्स हब में चला जाता है। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था जो कि एक दुनिया से होकर दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सुपरमैन को ऑफिस जाते हुए। सुपरमैन ने जो आर्टिकल लिखा था उसे जम के तारीफ हो रही थी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड लुइस वहां पर आ जाती है और वो कहती है, क्या वो सीधा शहर में आ गया और सीधा सुपरमैन को लड़ाई के लिए ललकारने लगा? सुपरमैन कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही है, सब कुछ आर्टिकल में लिखा है, पढ़ सकती हो? तभी लुइस कहती है, तुम सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ही मैसेज कर सकते हो। उसके बाद सुपरमैन कहता है, ये काफी फनी था लुइस। तभी शिफ्ट चेंज होता है और दिखता है कि लूथर अपने टीम के साथ फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पहुंच चुका है। लेकिन लूथर ने सुपरमैन के डीएनए से सॉलिट्यूड का दरवाजा खोलने का तरीका भी निकाल लेता है। उसके बाद लूथर जैसे ही फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के गेट पे पहुंचता है, एस का निशान चमकने लगता है और दरवाजा खुल जाता है और लूथर अंदर की ओर जाने लगता है। उसी समय सुपरमैन के रोबोट कहता है, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, यहां आना मना है। तभी वहां एक सुपरमैन जैसा हवा में उड़ता है और रोबोट को एक घुसे मारकर तोड़ देता है। ये और कोई नहीं, अल्ट्रामैन था। उसके बाद वहां जितने भी रोबोट्स थे उन्हें एक एक करके सबको तबाह कर दिया। तभी वहां पर क्रिप्टो आ जाता है और वो अपने पंजों से जोरदार हमला करता है जिससे एंजेला स्पीका के गलों पर अजीब सा निशान बन जाता है और क्रिप्टो जोर जोर से भौंकने लगता है। उधर लूथर सुपरमैन के मशीन को देखता है और गुस्से से कहता है, सुपरमैन वो सुपरमैन नहीं, गटर है, फिर भी उसे पूरी दुनिया सिर पे बैठाने को क्यों तैयार है? उसके बाद लूथर एंजेला स्पीका से कहता है, चेक करो इस मशीन में क्या है। जैसे ही वो किले के अंदर मौजूद क्रिप्टोनियन सिस्टम तक पहुंचती है, वो अपने नैनाइट्स को मशीन के भीतर भेज देती है। शुरुआत में सिस्टम का डेटा सुरक्षित रहता है, लेकिन एंजेला लगातार उसके सुरक्षा तंत्र को तोड़ती रहती है। तभी उसे सुपरमैन के माता पिता द्वारा छोड़ा गया रिकॉर्डेड संदेश मिल जाता है। पहले ये संदेश अधूरा दिखाई देता है, लेकिन एंजेला अपनी तकनीक से उसमें छिपा हुआ हिस्सा भी रिकवर कर लेती है। अचानक पूरी रिकॉर्डिंग सक्रिय हो जाती है और लंबे समय से खोई हुई जानकारी सामने आने लगती है। यही वो पल है जिसका लेक्स लूथर इंतजार कर रहा था। एंजेला उस संदेश को अपने भीतर कॉपी कर लेती है ताकि बाद में उसका इस्तेमाल सुपरमैन के खिलाफ किया जा सके। अब लेक्स के हाथ ऐसा सबूत आ चुका था जो दुनिया की नजर में सुपरमैन की छवि बदल सकता था। लेकिन लेक्स लूथर की असली चाल अभी शुरू हुई थी। सुपरमैन का ध्यान अपने किले से हटाने के लिए वो शहर में एक भयानक मॉन्स्टर छोड़ देता है। शुरुआत में ये जीव बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही समय में इसका आकार तेजी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते ये एक विशालकाय दानव बन जाता है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आसमान से बिजली की रफ्तार में सुपरमैन पहुंचता है। सबसे पहले वो एक मासूम कुत्ते की जान बचाता है जो मॉन्स्टर के विशाल पैर के नीचे आने वाला होता है। इसके बाद सुपरमैन सीधे उस दानव से भिड़ जाता है। वो पूरी ताकत से उसके हमलों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोई साधारण दुश्मन नहीं होता। जितना ज्यादा नुकसान उसे पहुंचाया जाता है उतना ही बड़ा खतरा सामने आता जाता है। सुपरमैन समझ जाता है कि अगर उसने एक भी गलती की तो पूरे शहर की जान खतरे में पड़ सकती है। अब उसके सामने सिर्फ मॉन्स्टर को हराना ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि लाखों निर्दोष लोगों की सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी थी। इसी वजह से वो हर हमला सोच समझकर करता है ताकि किसी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ लेक्स लूथर यही चाहता था कि सुपरमैन इस लड़ाई में इतना उलझ जाए कि उसे अपने असली प्लान का बिल्कुल भी अंदाजा न लगे। यहीं से कहानी एक और भी खतरनाक मोड़ लेती है। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ सुपरमैन की नहीं रह गई थी। विशाल दानव पूरे शहर को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा था और आम लोगों को बचाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। तभी सरकार की तरफ से कुछ शक्तिशाली मेटा ह्यूमन हीरोज सुपरमैन की मदद के लिए मैदान में उतर आते हैं। अब सभी मिलकर उस दानव पर चारों तरफ से हमला शुरू कर देते हैं।
कोई उसकी रफ्तार रोकने की कोशिश करता है तो कोई लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में लगा रहता है। दानव बार बार पलटवार करता है और ऐसा लगता है कि उसे हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन सुपरमैन अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी कमजोरी पहचान लेता है। जैसे ही सही मौका मिलता है, सभी एक साथ पूरी ताकत से हमला बोल देते हैं। लगातार होने वाले इन संयुक्त हमलों से दानव आखिरकार कमजोर पड़ने लगता है। जबरदस्त टक्कर के बाद वो विशालकाय दानव जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी तबाही का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पूरा शहर राहत की सांस लेता है और लोग सुपरमैन और उसके साथियों का स्वागत तालियों और खुशी के नारों से करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जीत असली जीत नहीं थी, क्योंकि इसी लड़ाई के दौरान लेक्स लूथर अपना सबसे खतरनाक प्लान लगभग पूरा कर चुका था। सुपरमैन ने शहर तो बचा लिया, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उससे कई कदम आगे निकल चुका था। लेकिन लेक्स लूथर का असली हमला अब शुरू होने वाला था। वो मीडिया और सरकारी अधिकारियों के सामने एक ऐसा सबूत पेश करता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, बल्कि सुपरमैन के क्रिप्टोनियन माता पिता का रिकॉर्ड किया गया संदेश था, जिसे लूथर ने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से हासिल किया था। दुनिया की नज़रों के सामने पहली बार सुपरमैन के असली ग्रह और उसके माता पिता का संदेश चलाया जाता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि इतने सालों से छिपी हुई ये जानकारी अचानक कैसे सामने आ गई। लेक्स लूथर इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो लोगों के मन में शक पैदा करने की कोशिश करता है कि शायद सुपरमैन की असली मंशा वैसी नहीं है जैसी दुनिया अब तक समझती रही। धीरे धीरे लोगों की राय बंटने लगती है। कुछ लोग अब भी सुपरमैन पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई लोग पहली बार उसके इरादों पर सवाल उठाने लगते हैं। सुपरमैन ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है। उसके लिए ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता की आखिरी निशानी थी। अब वही विरासत उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो समझ चुका था कि अगर उसने अब अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए वो बिना किसी विरोध के खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद लेक्स लूथर अपनी सबसे खतरनाक चाल चलता है। कुछ ही पलों में सुपरमैन को एक रहस्यमयी पॉकेट यूनिवर्स में भेज दिया जाता है, जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। वहां पहले से ही एलिमेंट मैन उसका इंतजार कर रहा होता है। लेक्स लूथर मुस्कुराते हुए सुपरमैन का सामना करता है। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार सुपरमैन उसके बनाए जाल से बच नहीं पाएगा। तभी अचानक एक विचित्र और डरावना दानव वहां दिखाई देता है। उसके साथ एक विशाल मशीन होती है जो कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई गई थी। वो दानव बिना कुछ बोले सुपरमैन और एलिमेंट मैन को उसी मशीन में कैद कर देता है। धीरे धीरे मशीन चल पड़ती है और दोनों को पॉकेट यूनिवर्स के और भी गहरे रहस्यमयी हिस्से की ओर ले जाने लगती है। पॉकेट यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। उसके सामने एलिमेंट मैन जमीन पर बैठा था। उसके हाथों में हरे रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानता था कि यही क्रिस्टल सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन वो अपनी मजबूरी के कारण उसे फेंक भी नहीं सकता था। वो बताता है कि लेक्स लूथर ने उसके बच्चे को बंधक बना रखा है, इसलिए वो मजबूर होकर उसके आदेश मान रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद एलिमेंट मैन एक बड़ा फैसला लेता है। वो हरे क्रिस्टल को अपने हाथों से दूर कर देता है और अपनी अनोखी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू करता है। उसके पूरे शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है। देखते ही देखते वो रोशनी एक छोटे सूरज की तरह चमकने लगती है और पूरे पॉकेट यूनिवर्स में फैल जाती है। जैसे ही सुपरमैन को ताकत मिलती है, बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत से शीशे जैसी जेल को तोड़कर पूरी रफ्तार से एलिमेंट के बच्चे को बचाने चला जाता है। एलिमेंट अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। एलिमेंट कहता है, तुम ही बच्चे को रखो, क्योंकि मैं इसके साथ रूप नहीं बदल सकता। उसके बाद सुपरमैन क्रिप्टो को बचाता है। उसके बाद सुपरमैन और एलिमेंट वहां से निकलने की बात कर रहे होते हैं। तभी तेजी से दो रोबोट आते हैं और सुपरमैन को ब्लैक होल के दलदल में गिरा देते हैं। दलदल में बहुत देर तक फाइट होने के बाद सुपरमैन एक जोरदार सीटी मारता है। सीटी की आवाज क्रिप्टो तक जाती है और क्रिप्टो रफ्तार से आता है और बच्चे को चकने लगता है। उधर धीरे धीरे ब्लैक होल उन लोगों को अपनी तरफ तेजी से खींच रहा था। तभी एलिमेंट देखता है कि सुपरमैन और उसका बच्चा बहता हुआ चला जा रहा है। एलिमेंट उड़ के आता है और अपनी पूरी ताकत से सुपरमैन को खींचने की कोशिश करता है। ब्लैक होल का बहाव इतना तेज था कि एलिमेंट खींच नहीं पा रहा था। तभी सुपरमैन एक जोरदार फूंक मारता है और बाहर यूनिवर्स के जमीन पर गिर पड़ता है। तभी सुपरमैन को एक रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी एक छोटे से बनाए गए रोबोट से आ रही थी, जो कि इशारा करता है उसके पीछे आने के लिए।
जैसे ही वो छोटा रोबोट क्रिप्टो को दिखाई देता है, वो उसके पीछे रफ्तार से जाने लगता। तभी दिखता है कि पोर्टल धीरे धीरे बंद हो रहा है। उसी समय सुपरमैन अपनी पूरी रफ्तार से एलिमेंट और उसके बच्चे के साथ पोर्टल से बाहर निकल आता है और सुपरमैन एलिमेंट को उसका बच्चा दे देता है। एलिमेंट अपने बच्चे को देखकर बेहद खुश होता है। उधर सुपरमैन बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था और लीसा वहां बैठी सुपरमैन को पड़की हुई थी। उसके बाद लीसा सुपरमैन को उठाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ समय में लीसा सुपरमैन को लेके उसके घर पहुंच जाती। उसके माता पिता उसे देखकर भावुक हो जाते हैं और तुरंत उसकी देखभाल में लग जाते हैं। वे उसकी चोटों का ध्यान रखते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। कुछ समय तक सुपरमैन अपने माता पिता के साथ शांत माहौल में बैठता है। लंबे समय बाद उसे परिवार के साथ बिताए ये पल एक नई उम्मीद और हिम्मत देते हैं। वो महसूस करता है कि चाहे दुनिया उसे कितना भी गलत समझे, उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इन्हीं भावुक पलों के बीच सुपरमैन अपने माता पिता से हौसला पाता है। अब वो पहले से भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ उठ खड़ा होता है। उसे पता था कि लेक्स लूथर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और अब समय आ गया था कि इस लड़ाई का हमेशा के लिए अंत किया जाए। तभी लूथर अपनी चाल चलता है। लेक्स लूथर को उसके टीम कहते हैं कि पोर्टल खराब हो चुका है, अब वो नहीं चलेगा। अगर इसे चालू करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा खतरा है। लूथर कहा किसी की सुनने वाला था। बिना सोचे समझे वो पोर्टल खोल देता है और कहता है कि बाद में हम इसे कोड डाल के बंद कर देंगे। तभी पॉकेट यूनिवर्स का पोर्टल खुलता है और दरार इस शहर की ओर बढ़ने लगता है और शहर के लोगों को कहा जाता है कि शहर जल्दी से जल्दी खाली करें। कुछ ही समय में शहर के लोग जाने लगते हैं। दरार इतना तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा था कि उसे रोकना बहुत मुश्किल था। इमारतें ढहने लगती हैं। पूरा शहर उस क्रैक की वजह से तबाह हो जाता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तभी सुपरमैन बिजली की रफ्तार से आता है और गिरते हुए इमारत को रोकने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए उसे रोक के रखता है ताकि फंसे हुए लोग निकल सकें। सारे लोग निकल जाने के बाद सुपरमैन ऊपर की ओर उड़ता है। तभी उसका दोस्त वहां पर आ जाता है और कहता है हम इसे दरार को रोकेंगे कैसे। तभी हवा में उड़ते हुए अल्ट्रामैन और एंजेला आती हैं। सुपरमैन को इतना जोर से हवा में धक्का देती है कि सुपरमैन स्टेडियम में जा गिरता है। तभी अल्ट्रामैन उठ के सुपरमैन को जोर से धक्का देने लगता है, पर सुपरमैन उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। एंजेला भी अपनी पूरी ताकत से सुपरमैन पर वार करती है। एंजेला उसके चेहरे को पकड़ने ही वाली होती है कि तभी सुपरमैन अपने दोनों आंखों से लेजर बीम निकालता है और जोर से एंजेला को जमीन पर पटक देता है और सुपरमैन कहता है अभी समय है सुधरने का। तुम्हें कोई जरूरी नहीं है लूथर की गुलामी करने की। तभी लेक्स लूथर अपना कोड कहता है 5A। तभी अल्ट्रामैन उड़ के आता है और एक जोरदार मुक्का मारता है। दोबारा जब अल्ट्रामैन हमला करने जाता है तो सुपरमैन एंजेला को अपने औजार की तरह इस्तेमाल करके उसे मारने लगता है। तभी एंजेला सुपरमैन के हाथ से छूट के काफी दूर फेंका जाती है। तभी अल्ट्रामैन सुपरमैन का पैर पकड़ता है और उसे आसमान की तरफ ले जाता है। तभी लूथर अपना कोड कहता है 2X और अल्ट्रामैन उसे एक जोरदार लात मारता है। इधर एंजेला अपने नाइनाइट्स की मदद से एक हथियार बनाती है और सुपरमैन के ऊपर चला देती है। जैसे ही वो मिसाइल सुपरमैन को लगता है वो जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी लूथर कहता है जाओ इंजीनियर प्लान के मुताबिक उसके फेफड़े में नैनाइट्स भरो और दम घोट के मार दो। एंजेला अपनी नैनाइट्स की मदद से सुपरमैन के पूरे चेहरे को ढकने की कोशिश करती है। सुपरमैन नैनाइट्स को हटाने की पूरी कोशिश करता है पर वो हटा नहीं पाता है। नैनाइट्स धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को ढक लेता है और नैनाइट्स उसके मुंह के द्वारा उसके फेफड़े तक पहुंच जाता है। उधर लूथर अपने कैबिन में खड़े होकर ये सब देख रहा था। लूथर सुपरमैन को इस तरह देख के बेहद खुश होता है। उसकी छोटी सी मुस्कान हंसी में बदल जाती है। वहां बैठे सभी को लग रहा था कि सुपरमैन थोड़े ही देर में मर जाएगा। इधर सुपरमैन को मारने की साजिश चल रही थी। उधर बोरेबिया के लोगों को सरकार मारने की तैयारी में था। जैसे ही लूथर को लगता है कि सुपरमैन मरने वाला है, वो सरकार को आदेश देता है कि अब आप बोरेबिया के लोगों पर हमला कर सकते हैं। तभी जंगल से बड़ी बड़ी टैंक निकलती हैं और लोगों के तरफ जाने लगता है। तभी शिफ्ट चेंज होता है और दिखाता है कि सुपरमैन जैसे तैसे करके खड़ा होता है और आसमान की ओर तेजी से एक उड़ान भरता है। उसके पीछे पीछे एंजेला इंजीनियर और अल्ट्रामैन भी जाता है। सुपरमैन नैनाइट्स को हवा में हटाने की कोशिश करता है पर वो हटा नहीं पा रहा था। लूथर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सुपरमैन करना क्या चाहता है। लूथर इंजीनियर और अल्ट्रामैन को ऑर्डर देता है, कहता है उसे रोको। इंजीनियर कहती है मैं कोशिश कर रही हूं।
एंजेला पूरी रफ्तार से उसके पीछे जा रही थी, फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। तभी इंजीनियर दूर से ही नैनाइट्स दोनों हाथों से फैलाती है और सुपरमैन को पकड़ लेती है। सुपरमैन का रफ्तार इतना तेज था कि उसे रोकना बहुत नामुमकिन था। अल्ट्रामैन भी उसका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, पर सुपरमैन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अल्ट्रामैन सुपरमैन के चेहरे पर बार बार वार करता है, उसके छाती पर वार करता है, फिर भी वो अपनी पूरी रफ्तार से आसमान में उड़े जा रहा था। लूथर ऑर्डर देता है, इंजीनियर तुम अपनी नैनाइट्स की मदद से उसे पूरी तरह जकड़ लो। कुछ ही देर में नैनाइट्स सुपरमैन के पूरे शरीर को जकड़ लेता है, पर लूथर को यह अंदाजा नहीं था कि उसके बाद क्या होने वाला है। तभी सुपरमैन अपना चाल चलता है। सुपरमैन पूरी रफ्तार से जमीन की ओर गिरने लगता है। अल्ट्रामैन सुपरमैन को घुसे मारे जा रहा था, फिर भी सुपरमैन को कुछ भू नहीं हो रहा था। बादलों को चीरते हुए सुपरमैन धरती की ओर बढ़ता है। एंजेला कहती है, अगर ये इसी रफ्तार से गिरा तो मेरा बचना नामुमकिन है। लूथर कहता है, नैनाइट्स को उसके फेफड़े से निकालो। इंजीनियर, अगर नहीं निकली तो वो तो बच जाएगा, पर तुम नहीं बच पाओगी। एंजेला बहुत कोशिश करती है उसे निकलने की, पर वो असफल हो जाती है और तभी वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। लूथर अपने कैबिन से चेक करता है कि सुपरमैन मरा या नहीं। देखता है सुपरमैन बच चुका है और एंजेला बेहोश पड़ी है। तभी सुपरमैन खड़ा होता है और उसके सामने एक नया चेहरा आता है। जैसे ही अल्ट्रामैन अपना मास्क हटाता है, उसे देखकर सुपरमैन हैरान हो जाता है, क्योंकि वो चेहरा और किसी का नहीं, सुपरमैन का था। जिसे लूथर ने अपने लैब में तैयार किया था, वो सिर्फ एक क्लोन था जो सुपरमैन के डीएनए से बनाया गया था, जो हुबेहू उसकी कॉपी थी। लूथर कहता है, इसे मैंने बनाया है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। तभी लूथर एक नंबर बोलने को कहता है। नंबर जैसे ही बोलती, अल्ट्रामैन की आंखों से लेजर निकलता है और सीधा सुपरमैन पे वॉर करता है। लूथर नंबर पे नंबर बोले जा रहा था और वहां अल्ट्रामैन वॉर पे वॉर किए जा रहा था। सुपरमैन को थोड़ा सा भी मौका नहीं मिल रहा था पलट वॉर करने का। तभी शिफ्ट चेंज होता है और दिखाता है कि फौजियों ने बोरेबिया के लोगों पर हमला कर दिया है, जिससे लोग डर के भागने लगते हैं। उन मासूमों पर गोली और मिसाइल से हमला किया जा रहा था। उधर सुपरमैन अल्ट्रामैन से लड़ने में बिजी था। तभी एक बच्चा अपने हाथ में एक झंडा लिया खड़ा रहता है और सुपरमैन का नाम लेने लगता है। उसे बचाने के लिए सुपरमैन तो नहीं आ सका, पर उसके दोस्त जरूर पहुंच जाते हैं। सुपरमैन लड़ते लड़ते काफी थक चुका था। वो लूथर से कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, बोरेबिया को हासिल नहीं करने देंगे। लूथर कहता है, ये कैसे होगा, तुम तो यहाँ पड़े हो। तभी सुपरमैन के लोग बोरेबिया में पहुंच जाते हैं और सभी आर्मी गाड़ियों को तबाह कर देते हैं। उसके बाद वो सुपरमैन को हवा में लेके उड़ जाता है और सीधे पॉकेट यूनिवर्स के गहराइयों में गिर पड़ता है। लूथर एक ही नंबर को बार बार बोले जा रहा था और अल्ट्रामैन सुपरमैन के चेहरे पर बार बार वार किया जा रहा था। तभी सुपरमैन मुस्कुराता है। लूथर कहता है, इतना मार खाने का बाद भी तुम्हें हंसी आ रही है। सुपरमैन कहता है, अकल सबसे बलवान है। सुपरमैन अल्ट्रामैन को सॉरी बोलता है और जोर से सीटी मारता है। सीटी की आवाज क्रिप्टो के कानों तक जाती है और क्रिप्टो पूरी रफ्तार से आता है और अल्ट्रामैन को जोरदार टक्कर देता है, जिसे अल्ट्रामैन काफी दूर फेंका जाता है। तभी सुपरमैन कहता है, क्रिप्टो सारे रोबोट्स को एक एक करके तोड़ दो। लूथर कुछ कर पाता तब तक क्रिप्टो ने सारी रोबोट्स को तोड़ देता है। उसके बाद अल्ट्रामैन और सुपरमैन में काफी समय तक लड़ाई होती है। तभी लूथर के अपनी फौज भेजता है। सुपरमैन अपनी पूरी ताकत से सबको मारने लगता है। अपनी आंखों से लेजर निकलता है और सबको दो हिस्सों में काट देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद लूथर को पुलिस के हवाले किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।